Hey guys, it's Shoaib Khan and welcome to the guide number 6 ऑफ क्रिप्टो अफेयर्स। और इसके बाद जो है हमने कल जो देखा था सारा जो इनिशिएशन हमारी थी, अब हम ट्रेंड एनालिसिस जो है शुरू करेंगे। और उसमें जो है सबसे पहला एक बेसिकली हमारा व्यू होगा, वो होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जब भी हम चार्ट्स वगैरह पे देख रहे होते हैं। सो लेट्स मूव हेयर के बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती क्या है। बिल्कुल बेसिक लेवल पे अगर हम आके बात करते हैं, सपोर्ट जो है आपकी वो एक कमरे की ज़मीन की तरह है, और जो आपके रेजिस्टेंस है वो कमरे की छत की तरह है। सिंपल इज़ दैट। तो जो प्राइस है आपकी वो इस दरमियान में ही रहेगी, या तो वो सपोर्ट से नीचे बाउंस होगी या वो रेजिस्टेंस से ऊपर रिजेक्ट होगी। ठीक है, वंस जब इनको ब्रेक कर लेते हैं दोनों लेवल्स को, उसके बाद क्या होता है, विल गोना हैव अ लुक इन दैट। सो सपोर्ट की अगर बात करी जाए तो ये BTC का चार्ट है, 1 आवर का चार्ट मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि BTC ने एक यहाँ से प्राइस आई, देन यहाँ से बाउंस हुई, फिर इधर नीचे प्राइस आया, फिर यहाँ से बाउंस हुई, फिर नीचे इधर से आके बाउंस हुई। तो मैं इट्स सेफ टू से कि ये जो इसकी थी एक लोकल सपोर्ट बनी हुई थी एट दिस पॉइंट, कि BTC ने इसको यहाँ पे काफ़ी बार जो है एक बाउंस लिया और इसको टेस्ट किया। अब जब रेजिस्टेंस की बात आती है तो रेजिस्टेंस आपकी ये देखेंगे कि यहाँ से इसने आपको एक तरीके से प्राइस ऊपर गई, उसने वहाँ से रिजेक्शन ली, देन उसके बाद ये नीचे और आई, फिर उसके बाद यहाँ से भी गिरी और यहाँ से भी गिरी। तो ये आपके कर्व में रेजिस्टेंस आ गई, एक कप की शेप बना ली, जो कि हमने अभी आगे आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि किस तरीके से वो होता है। बट रेजिस्टेंस बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स वो है जो कि आपके लोकल टाइम फ्रेम में जहाँ से प्राइस आपकी रिजेक्ट होती है। अब अगर मैं इस सिचुएशन पे देखूँ तो यहाँ से आपकी जो है रेजिस्टेंस होगी, आई एम गोना कलर इट रेड सो इट्स इजी टू डिफरेंशिएट हेयर। ठीक है, कि प्राइस आपकी यहाँ से रिजेक्ट हुई है, यहाँ से हुई है, यहाँ से हुई है, एंड देन इसके क्लोज दोबारा, देन इधर से और फिर यहाँ से। सो दिस इज़ बेसिकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट की इस पे क्या सिचुएशन है। अब टाइम फ्रेम जब आप आगे पीछे करते हो तो उसके बुनियाद पे वो बनते हुए जाते हैं। अब ज़रूरी नहीं है सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है आपकी वो हॉरिजॉन्टल हो या एक तरीके से बिल्कुल फाइन लाइन की तरह वो बनती हुई जा रही हो। अगर मैं इन दोनों लाइंस को यहाँ से हटा दूँ और मैं यहाँ पे एक चैनल अगर मैं ड्रॉ करूँ, तो मुझे यहाँ देखने को मिलता है कि जो मेरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो एक ऊपर की तरफ जा रही है। इसको हम कहते हैं कि अब जो प्राइस है वो हायर लोज या हायर हाइज बनाती हुई जा रही है, और अब जो है मतलब ये स्टेबलाइजेशन की तरफ होने की है। इसी तरीके से अगर हम पीछे की तरफ देखते हैं तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, यू कैन यूज़ दैट टूल कि मैंने इधर 3 इसके डॉट मिलाई, ये मेरी रेजिस्टेंस बनी, और मैंने जो सबसे लोएस्ट इस पे जोन था मैं उसको सपोर्ट कंसिडर करके मैंने एक चैनल ड्रॉ कर लिया। मींस कि मेरी प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुई, देन वो यहाँ से बाउंस होके इधर इस मिड लेवल पे जो है वो बाउंस और वो करती रही। तो मेरी एक जो थी टेम्परेरी सपोर्ट जो थी वो बनी, और जो मेरी इस टाइम पे एक इस टाइम फ्रेम में जो एक लोकल सपोर्ट थी वो ये बनी थी। सो एज सून एज ये ब्रेक जैसे हुई, प्राइस जो है उसके वहाँ से गिर गई और रेजिस्टेंस को ये ब्रीच नहीं कर पाई थी। तो दैट मीन्स के प्राइस इस चैनल के अंदर रही। सिंपल इज दैट, इज ईजी टू अंडरस्टैंड। सो दैट्स ऑल अबाउट द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और उसके जो डिटेल्स होगी वो हम आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि कर्व सपोर्ट और या कर्व रेजिस्टेंस कैसे होती है, या जब हम दूसरे कॉइन्स को जब हम देख रहे होते हैं, सिग्नल्स जब हम बना रहे होते हैं, तो उस पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का किस तरीके से काम होता है, और रिजेक्शन जो होती हैं या बाउंस जो होता है जहाँ पे पता लगता है, जहाँ पे कोई विजुअली जो है कोई सपोर्ट नहीं दिख रही होती, बट हाउ डू वी कंसीडर के किस तरीके से यहाँ से बाउंस होने वाला है, रिजेक्शन होने वाला है। तो वो भी हम जो है आगे की तरफ नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है वो ज़रूर देखेंगे। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, कम टू द क्रिप्टो अफेयर्स, आस्क मी एंड विल गोना हैव अ डिस्कशन देयर। थैंक यू सो मच। शोएब खान, अल्लाह हाफिज़।